सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में हम अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख चुके हैं। सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है ये सब देख चुके हैं। तो अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देख चुके हो तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज, ऑब्वियसली यू नो बाय नाउ। एंड आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? इन टू पुट इट सिंपली, ये सिंपल सा एक एवरेज होता है। जो आप एवरेज बचपन में निकालते आते थे बस वही एवरेज है, लेकिन इसको हम एपी से कनेक्ट करके इसका एवरेज बना रहे हैं। अब अरिथमेटिक मीन अगर दो नंबर्स का आपको निकालना है तो आप लिखते हो एम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी यानी दो क्वांटिटीज हैं तो आप लिखोगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको तीन क्वांटिटीज का निकालना है ए बी एंड सी तो आप इसमें लिखते हो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो इन जनरल क्या होता है एम ऑफ ए कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा ऐसे an हो गया, n टर्म्स हैं। तो आप इसमें लिखोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस में an डिवाइडेड बाय n। तो आपका जो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा वो क्या आएगा? ये बेसिकली सम ऑफ ऑल टर्म्स है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इससे मैं आपको am निकालने से बेटर मैं आपको सम निकालना बता रहा हूँ कि सम जो होता है वो n इंटू दी अरिथमेटिक मीन हो जाता है। और अरिथमेटिक मीन ऑफ एन एपी विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म अगर जो n है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास ऑड टर्म्स है। इस चीज को मैंने ऑलरेडी एपी में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैं आपके लिए और इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 2, 5, 8, 11 एंड 14। ये एक एपी है 5 टर्म्स की। तो अगर मैं इसका सम निकालूं तो सम आप देखोगे 2 प्लस 5 7 प्लस 8 15 11 26 40। तो सम 40 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। हमने निकाला एवरेज, तो एवरेज क्या आता है? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो तुमको एवरेज या अरिथमेटिक मीन 8 मिल जाएगा। लेकिन ये जो 8 नंबर है बड़ा यूनिक सा नंबर है, क्योंकि ये 8 ऑलरेडी यहाँ देखो एग्जिस्ट करता है ना। तो क्यों करता है? क्योंकि एक एपी है। तो जनरली जो आपका एपी होता है विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। 5 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, 50 51 टर्म्स है। तो अगर n ऑड है तो am जो होगा विल ऑलवेज बी द मिडिल टर्म। ये हो गई पहली बात। तो दूसरी बात ये है अगर ये इवन हुआ तो क्या होगा? 3 5 7 9 11 और 13 ये आपके पास टर्म्स हैं। इफ यू ऐड दम अप और मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज आप देखोगे क्या आएगा? 3 प्लस 5, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 3 5 8 7 15 9 24 11 35 13 48 डिवाइडेड बाई 6। इसमें आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6 विच इज जस्ट 8। अब ये 8 कहाँ पे है होगा? अब देखो 7 के बाद होगा, 9 से पहले एग्जैक्टली बीचों बीच होगा। तो ये जो 8 आ रहा है कहाँ आ रहा है? ये 8 आ रहा है बीचों बीच। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या है? एग्जैक्टली उसका पार्ट नहीं था, लेकिन जो मिडल के दो टर्म्स थे, जो भी दो मिडल टर्म्स, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको दो मिडल टर्म्स मिलेंगे, तो जो मिडल टर्म्स थे वो उनका भी एवरेज है। तो एवरेज ऑफ 7 एंड 9 इज 8। तो एवरेज ऑफ 7 एंड 9 इज 8। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 8 ऑफ द होल एपी। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ना होती, आप क्या करते? बस बीच का टर्म निकालते, आपको ये मिल जाता। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा कहने का मतलब आपको एवरेज मिल गया, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको 40 भी मिल जाएगा। तो सम निकाल सकते हो अगर आपको एवरेज पता हो, और एवरेज निकाल सकते हो अगर आपको सम पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। तो इस तरीके से आपको इस वाली एक्सरसाइज में चीजों को रिलेट करना था। अब क्या करना है वो बात को समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब ये ए बी दो टर्म्स कभी किसी भी प्रोग्रेशन को बनाने के लिए या किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 टर्म्स चाहिए ताकि आप कोई पैटर्न स्टैब्लिश कर पाओ। तो यहाँ पे कोई एपी नहीं है, लेकिन मैं इस पूरी सीरीज को एपी बनाना चाहता हूँ बाय पुटिंग एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो मानो ये टर्म्स होते हैं 2 और 10। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 और 10 है, दो टर्म्स थे। अगर मुझे इसको एपी बनाना है तो मुझे इसका करना पड़ेगा 6। 2 प्लस 10 12 बाई 2 6। तो इससे भी इसका डिस्टेंस 4 हुआ और इससे इसका डिस्टेंस 4 हुआ, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, और 2 6 10 तीन टर्म्स हो गए, तो ये एपी में भी आ गया। अब सेम रखते हैं 2 और 10, इसको एपी बनाना है, लेकिन अब मुझे बीच में दो टर्म्स को एग्जिस्ट कराना है। तो दो टर्म्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं और यहाँ पे 7 लिख दूं, क्या ये एपी है? नहीं, इसमें 3 का डिफरेंस, में 2 का, फिर 3 का। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। सो हाउ विल यू मेक इट एन एपी? आपको अब वो डेसिमल वैल्यूज कैसे रखोगे बात समझो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच का हमको
इसमें तो सम ले लिया, बहुत आराम से कर लिया, 6 आया, दिख रहा है 4 4 का डिफरेंस था, एपी बन गया। लेकिन क्या इसमें सम लेके काम हो जाएगा? क्या आप लिखोगे 12/2 6? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। या लिखोगे 12/3 क्योंकि आपको बीच में 2 टर्म्स लाने हैं, ऐसा भी हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। और वो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता कैसे है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो टू फाइंड, ये आपको जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करने होते हैं उनको हम n बोलते हैं। यहाँ पे n वो है जो नंबर ऑफ टर्म्स आप इंसर्ट कराना चाहते हो। ये 2 और 10 को एक्सक्लूड करके जितना भी आप एपी इसमें एग्जिस्ट इंक्लूड करना चाहते हो वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाते हैं। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं नंबर ऑफ टर्म्स की, तो मुझे यहाँ पे 2 टर्म्स एग्जिस्ट कराने की पूरा एपी बन जाए। तो मैं लिखूंगा कॉमन डिफरेंस एज 10 - 2 डिवाइडेड बाय n+1, यानी कि 2 टर्म्स थे तो 2 + 1, तो ये हो जाएगा 8/3। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो 8/3 कॉमन डिफरेंस है। तो 2 में अगर आप 8/3 को ऐड कर दो आपको 14/3 मिल जाएगा। और 14/3 में अगर आप 8/3 ऐड कर दो तो आपको 22/3 मिल जाएगा। अब ये तीनों चारों टर्म्स क्या हो गए? एपी में हो गए। इट मे नॉट सीम लाइक सो, बट एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं। यहां से यहां तक 8/3, यहां से 8/3, और यहाँ पे भी देखो 8/3 ही है, क्योंकि तुमने 8/3 जोड़ा 30/3 हो जाएगा जो 10 होता है। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला है क्या? तो कॉमन डिफरेंस का आपको फॉर्मूला इसमें याद रखना है। इट विल बी जो लास्ट टर्म जिसका आप बनाना चाहते हो माइनस द फर्स्ट टर्म जो स्टार्टिंग में था डिवाइडेड बाय n+1। इससे बस क्या होगा? आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एपी का क्रिएशन कर सकते हो जैसे अभी तक करते आए हो। तो d की ये वैल्यू याद रखना b-a/n-n+1 होती है। ये n क्या है इस बात को ध्यान देना है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड। ये दो कॉन्सेप्ट इस वाली एक्सरसाइज में आपके लगेंगे, एक ये वाला कॉन्सेप्ट और ये जो सम और एवरेज वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसको भी आपको इस एक्सरसाइज में करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने बोला 4 टर्म एपी 4 है, तो आपके पास है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। हमें 7 टर्म्स की बात की तो 7 टर्म्स लिखेंगे। इसमें जो ये बीच वाला टर्म था ये 4 दे दिया और हमसे सम पूछ लिया। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, मेरे पास a + 3d 4 आ गया, मैं बाकी टर्म्स कैसे निकालूं? मुझे अगर a पता होता, d पता होता, हम सम में फॉर्मूला लगा देते। सम वाला फॉर्मूला क्या था? सम वाला फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला था आपका। तो हमें इसमें क्या चाहिए? d चाहिए और a चाहिए। बट एक इक्वेशन 2 वेरिएबल ऐसे कैसे? नहीं आएगा ना। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो टोटल 7 टर्म्स थे, तो बीच वाला टर्म ही तो एवरेज होगा। ये जो फोर्थ टर्म इन्होंने इस तरीके से बोला है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू द एवरेज ऑफ एपी, वो हो जाएगा 4। एवरेज कैसे लिख पा रहा हूं, समझ में आ रहा है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिडल टर्म ही एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पे 7 टर्म्स थे, मिडल टर्म 4th टर्म था, तो वही आपका एवरेज हो गया। और सम होता है n into the average. Now you know the number of terms is 7 and the average is 4, so the answer is 28. तो पहले क्वेश्चन का आंसर 28 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। तो इसको मैं आप लिख भी देता हूं आपके लिए। In an AP, if the number of terms पहला odd, then middle term will be the arithmetic mean of the whole progression। जो मिडल टर्म होगा वो पूरे प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये इवन हुआ तो देन द एवरेज ऑफ 2 मिडल टर्म्स। अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर इवन टर्म्स होते हैं तो आपके पास 2 मिडल टर्म्स आते हैं। द एवरेज ऑफ 2 मिडल टर्म्स विल बी द अरिथमेटिक मीन।
ऑफ होल प्रोग्रेशन। तो ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करना है और उसके फ्री मटेरियल में जाके ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, उस पे क्वेश्चन जनरली बनते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत बनते हैं। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें 6 नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अब आप हो चुके हो मास्टर ऋतिक सर की क्लासेस में, क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले ना चीजों को क्लियर कर लेते हैं। A3 है, B24 है और जितने नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं वो n होता है, n6 इसको एक्सक्लूड करके। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालोगे कैसे, 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। 24 माइनस 3 करोगे 21, 6 प्लस 1 7 होता है, यहाँ आ जाएगा 3। तो आपके पास पहला टर्म 3 था, ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 6 आएगा, और ये कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते चलो 12, 15, 18, 21 एंड 24। यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपने 6 टर्म्स इंसर्ट कर दिए। यही आपका क्वेश्चन था जो हमने इंसर्ट किए, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बन गया एक एपी में आ गया, है ना आसान। अगला है इंसर्ट 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 and 22 and prove that their sum is 10 times the AM between this, and that is easy। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, बट करना क्या है, पहले तो इंसर्ट करना है। सेकेंड पार्ट में बोला कि डी निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है b माइनस ए, तो 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हमें क्या करना है, 11 करना है, यानी कि 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, n 10 था तो प्लस 1 आप करोगे, यहाँ मिल जाएगा 22/11 जो होता है 2। अब ये 2 मिल गया। अब आपको मालूम है पहला टर्म अगर -5 है, इसमें 2 ऐड होगा तो -3 आएगा, फिर -1 आएगा, एंड इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट टर्म आपका 17 है, तो कैसे बना होगा 17, वो 15 उससे पहले बना होगा और 17 बन जाएगा। सो ये आपकी एपी बन जाएगी, और पूरे आपको 10 टर्म्स यहाँ लिखने, वो लिख लेना, मेहनत कर लेना, दो बढ़ा के, और कोई दिक्कत नहीं। और प्रूफ करना है दैट देयर सम इज 10 टाइम्स द AM between -5 and that is also easy। आपको इन्होंने बोला है कि जो -3 -1 इसका आपको सम निकालना है। सम ऑफ -3 -1 लिख लेता हूं पूरा, जो आपने अभी इंसर्ट किया उसका सम -3 -1 और प्लस, क्योंकि 2 है तो +1 +3 +5 +7 9 11 13 और 15, क्योंकि आपने -3 से लेके 15 तक इंसर्ट किया। अब यहाँ पे आपको सम निकालना है खाली, और सम की ही बात की गई है, तो सम आ जाएगा 3 से 3 ये पूरा कैंसिल हो गया, 5 7 12 12 9 21 32 32 एंड 13 45 एंड 60। जो सम आ रहा है वो 60 आ रहा है, दिस इज द सम। और जो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 17। अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 16 निकालूंगा मैं, मीन क्या होता है, -5 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा 6। और इट इज क्लियर दैट ये जो सम है वो इसका 6 टाइम्स है, मतलब 10 टाइम्स है, 6 का 10 टाइम्स 60, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस लिखते चलना है और कोई दिक्कत नहीं। इफ A इज द AM बिटवीन A एंड B, तो आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि कैपिटल A जो है वो A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, यही अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है। और आपको प्रूफ करना है दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, एंड पहला पार्ट तो काफी इजी, आपको कैपिटल A की वैल्यू बस रख दो, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस में A का होल स्क्वायर। मैंने कैपिटल A की वैल्यू वहां से देख के यहाँ रख दी, प्लस में A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना था तो आप LHS भी लिखोगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस बी माइनस में 2A डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन लगा के A प्लस बी माइनस का 2B डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो B माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको A माइनस बी का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन यू ओपन इट अप, अब यहाँ से A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस साइन लगाओगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB डिवाइडेड बाई 2। और इवन अगर आप ये नहीं भी करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो,
सही है, आपको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों एक आइडेंटिकल चीज है। अगर मैं यहाँ पे बाहर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ही तो होगा, इस पूरे पे स्क्वायर लगा होगा, तो स्क्वायर से ये साइन तो कैंसिल हो गया ना, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इससे होगा क्या कि आपके पास बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आपके पास बचेगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐड करने पे डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम सेम था, यानी कि इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये चीज मिल जाएगी एंड हेंस प्रूफ्ड, आपने प्रूफ कर लिया। सेकेंड पार्ट में बोला है 4 टाइम्स a करो, मल्टीप्लाई करना है यार, a माइनस इसकी वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लिखिए। रिमेंबर जब भी माइनस साइन दो टर्म्स पे दोनों के ऊपर वो माइनस आ रहा है, इनटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस में भी ऐसा लिखा हुआ है कुछ, तो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 2a माइनस में a माइनस में b, रिमेंबर इस तरीके से आएगा, डिवाइडेड बाई 2 a प्लस बी माइनस 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से मिलेगा a माइनस बी, यहां से मिलेगा a माइनस बी, ओके, तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से ना आप दोनों पार्ट आराम से यहाँ पे निपटा सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 3, ओके, सो मेरे पास a जो है वो 17 है, सॉरी a जो है वो 3 है और b जो है वो 17 है। हमें बताना है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3। अब इन्होंने बोला कि जो इनके बीच में मीन आ रहे हैं उनका रेशियो हमको पता है, कैसे निकालेंगे उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब देखो कैसे करना है, समझो बात को। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे जो होगा 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एन अरिथमेटिक मीन से तो ऐसे कुछ मिलेगा, तो आपको मिलेगा 14 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अभी ये आगे काम आएगा। तो बेटा पहला टर्म जो है वो 3 है, बहुत ध्यान से समझना, अगला टर्म जो आएगा वो 3 में ये नंबर ऐड करके आएगा, करेक्ट। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 3 में इसको ऐड करोगे एग्जैक्टली तुमको अगला टर्म मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं ये जो छोटा वाला अरिथमेटिक मीन है उसको कैपिटल A1 बोल दूं। जो अरिथमेटिक मीन वो मिलेगा 3 प्लस दिस नंबर विच इज 14 बाई n प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, नीचे n प्लस 1, 3n प्लस 3 प्लस 14, तो 3n प्लस 17 आ जाएगा, ये आपको A1 मिल जाएगा। अब यहां से ये जो नंबर आया ये आ गया 3n प्लस 17 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चलता जाएगा, और कब तक चलता जाएगा, जब तक आप 17 तक ना पहुंच जाओ और उससे पहले एक टर्म आ जाए। अब जो भी मान लो यहाँ पे x रहा हो, मान लो x है, तो उसमें आपने d को ऐड किया तभी तो ये मिला। आपने क्या किया, x में d को ऐड किया तभी आपको 17 मिला, तो x के लिए क्या करो, 17 में से d को हटा दो, वेरी इजी। तो अब मेरे पास d की वैल्यू तो वैसे भी है ना, d कितना है 14 अपॉन n प्लस 1, लो भाई, तो यहां से मिल जाएगा 17n प्लस 17 माइनस 14 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट 17n एज इट इज रहेगा और माइनस का 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये वाला जो x मैंने माना था ये एक्चुअल में कितना आएगा, ये आ जाएगा 17n माइनस 3, 17n माइनस नहीं प्लस 3 होगी, ये प्लस है ना बेटा, सॉरी, 17n प्लस का 3 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, कि जो भाई पहला टर्म था फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, ये वाला आपका पहला मीन था और ये आपका nth मीन था। n कितना है पता नहीं, कुछ नहीं पता, वही निकालना है। तो आपका ये फर्स्ट मीन था, ये आपका लास्ट मीन था। सो व्हाट यू नीड टू डू, मुझे मालूम है a1 अपॉन an की जो वैल्यू है वो 1/3 है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे खाली, 3n प्लस 17 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 17n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दिस नंबर इज 1/3। यहाँ से सबसे पहले तो ये कटेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 3n प्लस 17 इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, और यहाँ पे 17n प्लस 3 रहेगा। अब ये हो जाएगा 9n प्लस में 51 इज इक्वल्स टू 17n और प्लस में 3, नंबर्स को इधर लाओगे तो 48, इसको उधर ले गए तो 8n, 17 माइनस 9 8 होता है, तो n आ जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि हमें टोटल
अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना था। अब इससे आप कॉमन डिफरेंस निकाल के पूरी पूरी एपी भी निकाल सकते हो, बट हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे जो हमने ऑलरेडी यहाँ बता दिए। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अरिथमेटिक मीन में बहुत ही छोटे से ये 4 क्वेश्चंस थे। अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, और अगर और भी दिक्कत होती है तो मेरे से आप डायरेक्टली ऐप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताऊंगा। खैर आज के लिए ना इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।